हमारा जो काम आज हमने किया है कल भी वो जारी रहेगा। सारी बातें लगभग रख दी हैं। एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि संसद के अंदर ये बात जब होती है, इस तरह का कुकृत्य होता है, तो ये सिर्फ संसद का मामला नहीं है, ये सुरक्षा का मामला है। जो व्यक्ति, जो सरकार अपनी संसद को सुरक्षित नहीं रह सकती है, देश उनके हाथों में सुरक्षित। मार्क माय वर्ड्स, सीने पे हाथ मार मार के बोलना कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और सरहद पे जो होता है वो संसद में हो जाता है, उस तरह की चीजें। तो हम तो कहेंगे आपके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, इसलिए आप 48 घंटे के बावजूद, 48वां घंटा होगा, 24 घंटे आप सामने नहीं आ रहे हैं। आइए, पूरा पक्ष रखिए। ठीक उसी दिन हमने आगाह किया था जब विमेन रिजर्वेशन बिल पास हो रहा था, अपने लोगों को बिठा दिए थे, जिंदाबाद जिंदाबाद लगाए जा रहे थे। सीख वहीं से मिली है। लोग उस गैलरी में बिना किसी प्रॉपर प्रोसीजर के आए हैं। कौन एमपी है आप सब जानते हैं, लेकिन ये मसला सिर्फ संसद का नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, इनके हाथ में देश सुरक्षित नहीं है, और इसलिए हम सदन में इसको लगातार उठाते रहेंगे और मजबूर करेंगे। गृह मंत्री जी, आइए, बड़ी बड़ी बात करने से ही कोई बड़ा नहीं होता। और गृह मंत्री को भी ये स्पष्टीकरण करना चाहिए कि बीजेपी के जो सांसद हैं, मैसूरू के सांसद, इस घटना में उनका क्या भूमिका था, ये सब निकल कर आया है। पर औपचारिक तौर से गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों चुप हैं, और जब वो वक्तव्य देंगे, जो बयान देंगे लोकसभा में, राज्यसभा में, हम जरूर ये मांग करेंगे कि प्रताप सिम्हा का की क्या भूमिका रही है कल की घटना में। जो खबर हमें मिल रही है उसमें बताया जा रहा है 7 सुरक्षा अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जो युवा थे और जिन्होंने ये बदसलूकी की और सिक्योरिटी ब्रीच के जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगेगा। ये भी डेरेक ओब्रायन को राज्यसभा से सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, और 14 हमारे सांसद जो हैं कांग्रेस के भी और अन्य दलों के भी इसी मांग पे सस्पेंड कर दिए गए हैं लोकसभा से। मैं कहती हूं आपने ये सारी कार्रवाई की, पर हम मांग कर रहे हैं कि देश के गृह मंत्री हमें आकर जवाब दें कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। जो इतनी बड़ी बड़ी बातें संसद के अंदर करते हैं और नेशनल सिक्योरिटी पे अपनी छाती ठोक ठोक कर कहते हैं, आज वही गृह मंत्री पार्लियामेंट से बच रहे हैं, अपनी अकाउंटेबिलिटी से बच रहे हैं। ऐसी क्या मजबूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एमपी हैं प्रताप सिम्हा, उनसे प्रश्न नहीं पूछा जा रहा है या उन पे कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये दिखाता है कि ये जो सरकार है इतनी आत्ममुग्ध है कि नेशनल सिक्योरिटी को दरकिनार कर कर, पार्लियामेंट की सिक्योरिटी को दरकिनार कर कर सिर्फ अपनी वाह-वाह लूटने में लगी हुई है। पर जो भी इनके सुरक्षा का दावा है सब खोखला है। Our parties hold different names. Congress, TMC, DMK, CPI, CPM, names are varying, but we stand united as one bloc called India. We have only one slogan. सांसदों के बयान आपने सुने। विपक्ष की तरफ से लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि इससे पहले जब यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट बिल जो है जब लागू हुआ था, तभी भी यहाँ पर कई जो सपोर्टर्स है वो यहाँ पर पहुंच गए थे और नारेबाजी कर रहे थे। 22 सितंबर का वो दिन था जिस वक्त यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि मैंने उस वक्त भी ये मुद्दा उठाया था कि इन विजिटर्स को कैसे यहाँ तक आने के लिए अलाउ किया गया, और साथ ही जो नारेबाजी है, इस तरह की जो चीजें हैं वो सदन में नहीं होनी चाहिए। उसके बावजूद सरकार ने इस पर कोई बड़ा फैसला नहीं लिया। वहीं जो बाकी सांसद है उनका कहना है कि अगर यहाँ पर सदन में सांसदों की सुरक्षा ये सरकार नहीं कर सकती तो फिर देश की सुरक्षा कैसे करेगी। जो चीजें सरहद पर हो रही है वो सदन के अंदर हो जाती है। कोई यहाँ पर अनजाने व्यक्ति यहाँ अंदर घुस जाते हैं और उनके हाथ में कोई चीज है जिसकी यहाँ पर सुरक्षा घेरा 3-3 है, उसके बावजूद ये व्यक्ति अंदर घुस के उत्पात मचाने के लिए सक्सेसफुल हो जाते हैं। इसी को लेकर लगातार जो